दोस्तों ये तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई OB54 अपडेट के बाद इन 8 कैरेक्टर्स के एबिलिटीज के अंदर कुछ सुपर पावर ऐड किया गया है, जिनका यूज करके आप लोग अपने गेम प्ले के अंदर भी बूस्ट ला सकते हो। लेकिन क्योंकि ये चेंजेस सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं है, एनिमीज भी इसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए आपको उन कैरेक्टर्स के साथ कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस का यूज करना पड़ेगा जिससे कि आप लोग उनसे बेटर खेल पाओ। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस जिनका यूज करके आप लोग क्लैश स्क्वाड और बैटल रॉयल के अंदर भाई धमाल मचा सकते हो। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि भाई आप लोग अपडेट के बाद कौन से कैरेक्टर का स्किल बूस्ट यूज कर रहे हो। अब देखो वैसे तो यार स्किल बूस्ट आपको मैच के स्टार्टिंग से ही नहीं मिलता है, क्लैश स्क्वाड के अंदर वो दूसरे राउंड से और बैटल रॉयल के अंदर किल्स या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से मिलता है। और फिर ऐसे दो ऑप्शन में से आप जिस ऑप्शन को चूज करोगे पूरा मैच आपको उसी स्किल के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन मैच के स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करने के लिए या फिर अपने स्किल बूस्ट को जल्दी से एक्टिवेट करने के लिए मैं जो आपको कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूँ वो आपके काफी काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्काइलर के कॉम्बिनेशन से, जिसको आप लोग मेनली बैटल रॉयल के अंदर यूज करना, जहां पर आपको यूज करना है स्काइलर के साथ मोको और मारो के एबिलिटी को। अभी ये तो आपको पता है कि अपडेट के बाद मारो के एबिलिटी को नर्फ किया गया है। पहले वो 25% डैमेज इंक्रीज करता था, अभी सिर्फ 20% डैमेज इंक्रीज करेगा। तो इसके साथ अगर आप लोग मोको के एबिलिटी को यूज करोगे तो अगेन आपका जो डैमेज है वो 25% इंक्रीज हो जाएगा, जिससे मारो का स्किल तो इनहेंस होगा ही, साथ में जब आप लोग स्काइलर के एबिलिटी को यूज करोगे तो वहां पर भी काम आएगा। लाइक सबसे पहले आप इसका इंपैक्ट मारो के साथ देख लो। यहाँ पर जब मुझे सामने बंदा दिखता है उसके ऊपर जब मैं फर्स्ट गोली फायर करता हूँ उसको 59 का डैमेज पड़ता है, लेकिन जैसे उस पे मोको की मार्किंग आती है तो उसके बाद 75 और 92 का डैमेज पड़ता है और बंदा खत्म। अभी यहाँ पर तो भाई बंदा खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभार ना बंदा एक आध गोली का बच जाता है और वो वॉल लगा लेता है, तो वहां पर फिर आपको स्काइलर का एबिलिटी काम आएगा। और फिर वहां पर मोको कैसे काम आएगा वो भी देख लो। तो यहाँ पर मेरे सामने से जो बंदा जाता है उसको मैं जब मैं डैमेज करता हूँ तो भाई वो एक गोली का बच जाता है, लेकिन वो वॉल लगा लेता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मैं स्काइलर के एबिलिटी को यूज करता हूँ और मोको की वजह से, क्योंकि मुझे पता होता है कि एनिमी एक्जैक्टली वॉल के किस साइड पे खड़ा है, तो वॉल फूटते ही उसको मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। यानी कि स्काइलर और मारो के साथ अगर आप लोग मोको के एबिलिटी को यूज करोगे तो ऐसी लॉन्ग रेंज फाइट तो आपके लिए इजी हो ही जाएगा। इनफैक्ट शॉर्ट रेंज के अंदर भी आपको ये काफी बेनिफिट देगा, क्योंकि ये जो स्काइलर के एबिलिटी है ना भाई ये इतना ढीठ है कि भाई बंदा भले कितने सारे वॉल लगा ले, थोड़ा आगे पीछे जाकर भी वॉल लगा ले, तब भी भाई वो वॉल फोड़ता ही जाएगा। जिसके बाद ऑलरेडी आपको मोको से एनिमी का लोकेशन तो पता होगा ही, तो उसको मारना आपके लिए फिर और आसान हो जाएगा। बाकी जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसो या फिर जब भी आपके साथ थर्ड पार्टी हो तो उन सिचुएशन से भी बचकर निकलने के लिए यहाँ पर आपको लास्ट स्लॉट के अंदर यूज करना है एंड्रयू या फिर लुकेटा के एबिलिटी को, जहां पर एंड्रयू आपके आर्मर को भाई इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि भाई जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो ऑलमोस्ट हाफ डैमेज आपको पड़ेगा। और वहीं लुकेटा आपके एचपी को ही इंक्रीज कर देगा, जिससे कि एनिमी को आपको मारने के लिए 245 या फिर 265 तक का डैमेज देना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको किल्स निकालने पड़ेंगे, जो कि आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करके काफी इजीली निकाल ही लोगे। और फिर जैसे आपको एक आध किल मिल जाएगा तो आपका एचपी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे कि जब भी आपके साथ थर्ड पार्टी हो या फिर आप लोग फाइट के अंदर एंगेज हो तो वहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी देख लो। तो यहाँ पर भाई मेरे सामने वाले ड्रॉप पे एक बंदा होता है जिसको मैं लॉन्ग रेंज से काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई उसके पास ड्रॉप का कवर होता है तो वो आपकी बार बच जाता है। लेकिन इसके बाद जब मैं कवर पे जाने लगता हूँ तो भाई सामने वाला बंदा मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। बट क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लुकेटा का 15 शील्ड पॉइंट था, जिससे कि यहाँ पर देखो आखिरी में मैं 4-5 एचपी से बच जाता हूँ। जिसके बाद फिर जैसे यहाँ पर मैं पूरा हील कर लेता हूँ और अब की बार ये बंदा मुझे दिखता है तो भाई अब की बार ये नहीं बच पाता। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग ना सिर्फ ऐसे खतरनाक सिचुएशन से बचकर निकल सकते हो, बल्कि लॉन्ग रेंज फाइट, शॉर्ट रेंज फाइट हर जगह मचा सकते हो। सो अपडेट के बाद अगर आपको बैटल रॉयल के अंदर रैंक पुश करना है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। लेकिन इससे भी जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो तो भाई और ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको यूज करना है ऑस्कर के एबिलिटी को। अब ऑस्कर के अंदर आपको जो दोनों ही एबिलिटीज मिलता है भाई वो दोनों ही एबिलिटीज काफी खतरनाक है, जिसमें से एक का यूज करके आप लोग 3 साइड के ग्लू वॉल एक ही बार में फोड़ सकते हो और एक का यूज करके आप लोग लंबे टाइम तक स्प्रिंट कर सकते हो, जिससे कि आप लोग जोन से निकलना या फिर एनिमीज के ऊपर रश मारना ये दोनों ही कर सकते हो। लेकिन ये तो आपको पता है कि भाई ऑस्कर एक अटैकिंग एबिलिटी है और अगर आप इसको यूज करते हो तो प्रोबेबली आप भी एक रशर हो। और रश करते टाइम भाई 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें से एक तो है कि भाई आपको एनिमी से पहले उससे ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, तभी आप लोग एनिमी को डाउन कर पाओगे, वरना आप ही डाउन हो जाओगे। और दूसरा कि भाई आपकी गोली रिकॉइल नहीं करनी चाहिए, जो कि आपने गेम प्ले से तो समझ ही लिया होगा कि भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर मैंने यूज किया है ऑस्कर के साथ कायरोस और पलोमा के एबिलिटी को, जहां पर कायरोस आपके डैमेज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि भाई ये एनिमी के वेज को एक ही सेकंड के अंदर फाड़ देता है। और वहीं पलोमा जब भी आप लोग कोई वॉल फोड़ोगे उस टाइम पे आपके एक्यूरेसी को 100% बढ़ा देगी, जिससे कि जितनी भी गोली आप लोग मारोगे वो हर एक गोली एनिमी को हिट होगा। यानी कि एक तो भाई आप लोग एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज दोगे कायरोस का यूज करके, और ऊपर से पलोमा से हर एक गोली एनिमी को हिट होगा, जिससे कि भाई एनिमी का बच पाना शॉर्ट रेंज के अंदर इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इन केस अगर वो एक गोली का बच जाता है तो भाई फिर वहां पर ऑस्कर का यूज करो और किस्सा ही खत्म करो। बाकी यहाँ पर अभी भी एक स्लॉट खाली है जहां पर आपको यूज करना है लुकेटा के एबिलिटी को, जो कि बैटल रॉयल के अंदर काफी यूजफुल है, क्योंकि आपके एचपी को इंक्रीज करेगा और जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो वहां पर जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज करेगा तो आपको मारने के लिए उसको ज्यादा डैमेज देना पड़ेगा, जो कि 90% टाइम इस कॉम्बिनेशन के साथ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई उससे पहले आप उसको मार चुके होगे। बाकी ये तो आपको पता ही
होगा कि भाई कायरोस का यूज आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर सकते हो और लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि इसका काम सिर्फ वेस्ट फाड़ना है, जो कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर भी कर सकते हो और लॉन्ग रेंज के अंदर भी कर सकते हो। यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग बैटल रॉयल के अंदर एक रशर हो, एज अ रशर खेलते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भाई अपडेट के बाद आफ्टर स्किल बूस्ट काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिसको आप लोग एक बार ट्राई डेफिनेटली करना। बाकी यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो भाई ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी यहाँ पर ऑस्कर का ही हमारा क्लैश स्क्वाड वाला वर्जन भी है, क्लैश स्क्वाड वाले भाइयों के लिए, क्योंकि ये क्लैश स्क्वाड के लिए भी काफी खतरनाक कैरेक्टर है। तो क्लैश स्क्वाड के अंदर आपको यूज करना है ऑस्कर के साथ हयातो और जे बीप्स के एबिलिटी को, जिससे कि ओवरऑल आपका डिफेंस काफी खतरनाक हो जाएगा, जिससे कि जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो आपके ऊपर काफी कम डैमेज पड़ेगा, और वही हयातो की वजह से जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज करोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे ओवरऑल आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो देख लो आप। तो यहाँ पर भाई आखिरी जोन फाइट के अंदर मेरे सामने से एक बंदा आता है, उसको यहाँ पर मैं बॉडी से डाउन करता हूँ और फिर यहाँ पर अपना ही वॉल फोड़ के मैं एनिमी को सरप्राइज करने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई दो बंदे वेट कर रहे होते हैं, जिसमें से इस बंदे को देखो भाई ये अपने MP40 से मुझे कितना गंदा डैमेज कर चुका होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास हयातो और जे बीप्स दोनों का डिफेंस होता है, तो आखिरी में मैं इस बंदे को 8 के HP से मार के भाई अपना फाइट निकाल लेता हूँ। और ऐसे ही किसी भी फाइट के अंदर जहां पर इंटेंस सिचुएशन बन जाए, जहां पर भाई 2-3 बंदे आपके ऊपर मिलकर अटैक करे, तो भाई वहां पर जो हयातो और जे बीप्स का डिफेंस है ना, वही काम आएगा आपको। जिसके बाद जितना आपका HP कम होगा उतना ही हयातो आपके डैमेज को बढ़ा देगा, तो फिर फाइट निकालना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसने वाले हो तो भाई जोटा के एबिलिटी को यूज कर लेना, क्योंकि क्लैश स्क्वाड के अंदर भाई मेडिकेट करने का हमेशा टाइम नहीं होता है और मेडिकेट भी वहां पर लिमिटेड होता है, तो इसलिए जोटा का एबिलिटी भी एज अ रशर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि भाई इस फाइट के अंदर देख लो, यहाँ पर जैसे ही हमारा एक बंदा डाउन होता है, भाई सामने जितने बंदे होते हैं सारे हमारे ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बंदे को डैमेज देकर जैसे ऑस्कर का एबिलिटी यूज करके डाउन करता हूँ, तो भाई यहाँ पर तुरंत मेरे को जोटा से HP मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखो उसी की वजह से यहाँ पर मैं आखिर में बच पाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मैं एक और बंदे को हेडशॉट से डाउन करता हूँ, उससे मेरे को फिर से HP मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पर देखो भाई बिना मेडिकेट करे यहाँ पर कितना HP मेरा रिकवर हो जाता है। और ऐसे ही जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसते हो और सामने से 2-3 बंदे साथ में रश करते हो, तो भाई वहां पर आपको मेडिकेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वहां पर जोटा काफी यूजफुल बन जाता है, जिससे कि आप लोग डाउन होते होते भी बच सकते हो। और क्लैश स्क्वाड के अंदर एक नॉक कितना इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में भाई डेटा के साथ आपको बताया, तो आप लोग चेकआउट जरूर से कर लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ओवरऑल अगर आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर भी एज अ रशर खेलना है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी भाई आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। यहाँ पर आपको अटैक, डिफेंस, HP रिकवर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा रशर के लिए एक और एबिलिटी है जिसको भी भाई अपडेट के बाद काफी बढ़िया कर दिया है, और वो है हमारा आलोक कैरेक्टर, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने कॉम्बिनेशन के अंदर यूज करना है ओथो प्लस दशा के एबिलिटी को। अब आलोक के अंदर भी आपको 2 स्किल बूस्ट मिलता है, एक के अंदर आपको मूवमेंट स्पीड बूस्ट मिलता है, दूसरे के अंदर HP बूस्ट मिलता है, जिसमें से मेरे को HP वाला ऑनेस्टली ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इससे आप लोग फाइट करते करते भी अपना HP इंक्रीज कर सकते हो, और ये आपका 20 HP पर सेकंड रिकवर करता है। जिसके साथ अगर आप लोग ओथो और दशा को यूज करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, चलो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भाई हमारे टीम के दोनों ही रैंडम्स डाउन हो जाते हैं, इसके बाद मैं और श्रेया बचते हैं। जिसके बाद फिर जब मैं अंदर घुसता हूँ, मेरे सामने एक बंदा होता है, 2 बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदे को मैं डैमेज करता हूँ और एक बंदा यहाँ पर नेड कुक कर रहा होता है, उसको यहाँ पर मैं डाउन करता हूँ। और इसको डाउन करते यहाँ पर 2 काम होता है, एक तो ओथो से मेरे को सारे एनिमीज का लोकेशन दिख जाता है, और दूसरा दशा से मेरा रेट ऑफ फायर बढ़ जाता है, जिसका यूज करके यहाँ पर फिर मैं अगले बंदे को काफी प्यारा सा हेडशॉट मार देता हूँ। जिसके बाद जो बाकी एनिमीज होते हैं, ओथो से भाई उनका मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाता है, तो भाई वो अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते, जिसका फायदा उठाकर मैं एक और बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। जिसके बाद जो लास्ट वाला बंदा होता है वो बचकर भाग जाता है, तो यहाँ पर उतने टाइम में मैं भी यहाँ पर जल्दी से हील कर लेता हूँ, और उतने में भाई मेरा आलोक का एबिलिटी भी चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो आखिरी बंदा होता है भाई वो अपने टीममेट को रिवाइव देने जाता है, और भाई रिवाइव कर भी देता है, लेकिन तब तक मैं इसको काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, जिससे बचने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन उससे वो डाउन हो जाता है। जिसके बाद फिर आखिरी बंदा बचता है, वो भी यहाँ पर अपने आप को हील कर रहा होता है, लेकिन मैं उसको घुसकर काफी इजीली खत्म करके एस मार देता हूँ। तो ऐसे ही आलोक का यूज करके आप लोग ऑलमोस्ट हर राउंड के अंदर 2 बार अपना HP रिकवर करते करते फाइट्स निकाल सकते हो, जहाँ पर फाइट्स निकालने के लिए आपके पास ओथो और दशा का एबिलिटी होगा, साथ में लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आप लोग वुल्फ्रा के एबिलिटी को भी यूज कर लेना, क्योंकि दशा तो आपका रेट ऑफ फायर बढ़ा ही देगी, जिससे आपके हेडशॉट काफी प्यारे लगेंगे, लेकिन वहां पर अगर आपके पास वुल्फ्रा का भी एबिलिटी होगा तो हेडशॉट का डैमेज भी आपका बढ़ जाएगा, और वहीं जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा तो वहां पर वुल्फ्रा आपके डैमेज को कम भी करेगा, मतलब ये भी हयातो की तरह आपका अटैक और डिफेंस दोनों करवाता है। यानी कि ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर अपने HP रिकवर करते करते एनिमीज को डाउन कर सकते हो, और जैसे आप लोग एक एनिमी को डाउन करोगे, ओथो आपके आसपास के और भी एनिमीज का लोकेशन बताएगा, जिससे कि आप लोग उनके ऊपर रश करके भी उनको भी काफी इजीली डाउन कर सकते हो अपने हाई रेट ऑफ फायर और वुल्फ्रा के हाई डैमेज का यूज करके। सो अगर आपको क्लैश स्क्वाड के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे कि आप लोग अपना HP रिकवर करते करते शॉर्ट रेंज के अंदर घुस कर एनिमीज को मार पाओ, तो मेरे ख्याल से ये वो ही कॉम्बिनेशन होने वाला है। बाकी इसके बाद जो हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा क्लैश स्क्वाड का ये कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर मैंने यूज किया है कोडा के एबिलिटी को। अब कोडा के अंदर भी आपको जो 2 एबिलिटीज मिलते हैं, उसमें से जो ये वाली एबिलिटी है ना, इसका यूज करके जैसे आप लोग एनिमीज का लोकेशन ट्रेस करते हो, तो उन सभी एनिमीज के ऊपर ना एक मोको जैसी मार्किंग आ जाती है, जिससे कि भाई आपके सभी टीममेट को उनका लोकेशन दिख जाता है, जिससे कि ये टीम वर्क या फिर रैंडम के साथ खेलने टाइम भी काफी यूजफुल बन जाता है, क्योंकि वहां पर भाई सभी एनिमीज का
लोकेशन आपके सभी टीममेट को पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भाई इस राउंड के अंदर देखो, जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है तो मैं कोडा की एबिलिटी को यूज करता हूँ, जिससे कि भाई नीचे साइड से 2 एनिमीज का लोकेशन मेरे को दिखता है, और क्योंकि उनके ऊपर मोको जैसे मार्किंग आ जाती है तो उनका लोकेशन भाई मेरे टीममेट को भी दिख जाता है। जिससे यहाँ पर जैसे मैं एक बंदे को डाउन करता हूँ फिर उसको फिनिश लेने जाता हूँ तो यहाँ पर पीछे साइड से मेरे को डैमेज पड़ता है, मैं डाउन हो जाता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे टीममेट्स को भी उनका लोकेशन पता होता है तो भाई तुरंत मेरे को कवर मिलता है और यहाँ पर मेरे को रिवाइव भी मिल जाता है। तो कोडा का यूज करके भाई आपको और आपके टीममेट को ये बेनिफिट तो मिल जाएगा, साथ में क्लैश स्क्वाड है, मतलब कि शॉर्ट रेंज फाइट होगा। तो भाई अगले स्लॉट्स के अंदर आप लोग ओथो और डीबी को यूज कर लेना, जहां पर कोडा आपको राउंड के स्टार्टिंग में एनिमीज का लोकेशन बताएगा, और वही ओथो जैसे आप लोग किसी एनिमी को राउंड के बीच में डाउन करोगे तो वहां पर लोकेशन बताएगा। जिसके साथ आपके पास डीबी का एबिलिटी होगा, मतलब कि शॉर्ट रेंज के अंदर भाई आपकी गोलियां रिकॉइल नहीं करेगी, जितने भी गोलियां आप लोग मारोगे भाई ऑलमोस्ट हर एक गोली एनिमी को हिट होगा, जिससे आपके बॉडी शॉट तो मिस होंगे ही नहीं, साथ में आपके हेडशॉट भी काफी इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपको बस थोड़ा सा ड्रैग मारना है, हेडशॉट तो भाई डीबी अपने आप ही लगवा देगा। और वही लास्ट स्लॉट के अंदर आप लोग जोटा की एबिलिटी को रख लो, क्योंकि भाई एनिमीज अगर आपको डैमेज करेगा तो भाई वहां पर आपको हील करने के लिए बार बार मेडिकेट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एनिमी को डैमेज करना है या फिर डाउन करना है, एचपी वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर देगा। मतलब कि कोडा का यूज करके सबसे पहले एनिमीज का लोकेशन पता करो, अपने सभी टीममेट को एनिमी का इंटेल दो, और फिर साथ में शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर वहां पर अपनी डीबी के एक्यूरेसी और ओथो का यूज करके एक के बाद एक बंदे को डाउन करते जाओ, जिसके बीच में अगर आपको भी डैमेज पड़ता है तो आपके पास जोटा का एबिलिटी तो रहेगा ही, जिससे कि आपका एचपी ऑटोमेटिकली रिकवर होता रहेगा। सो क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल के लिए ये 5 कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से अपडेट के बाद सबसे खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशंस हैं, जिनका यूज करके आप लोग सामने वाले एनिमीज के हर एक एबिलिटी को तोड़ सकते हो। बाकी इन कैरेक्टर्स के अलावा मैंने क्रोनो, वुकोंग, होमर इनको भी यूज करके देखा, लेकिन वो मुझे उतने यूजफुल नहीं लगे। लेकिन अगर आपको उन कैरेक्टर का वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स कवर कर लूंगा। बाकी इन कॉम्बिनेशंस का यूज करके इनका बेनिफिट निकालने से पहले आपको ये जानना काफी जरूरी है कि भाई क्लैश स्क्वाड के अंदर फर्स्ट नॉक कितना इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अपने लेफ्ट वाले वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, तो उसको आप लोग जरूर चेकआउट करना। लेकिन अगर आपको क्लैश स्क्वाड के या फिर बैटल रॉयल के अपडेट के बाद के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।